में राहुल गांधी की बैठक में आज एक गजब वाकया देखने को मिला। बंद कमरे की बैठक में राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस सरकार बनने के बाद असम के सीएम जाएंगे जेल। कुछ देर बाद ही असम सीएम ने ये बात एक्स पर पोस्ट कर दी। कांग्रेस गलियारों में चलती बैठक में ये बात लीक होने पर खलबली मच गई। लिहाजा बाद में राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से जेल जाने की बात दोहरा डाली। अब कांग्रेस थिंक टैंक खबर लीक करने वाली स्लीपर सेल की खोज कर रहा है कि आखिर उस बैठक में ऐसा कौन व्यक्ति मौजूद था जिसने बंद कमरे से इस बात को लीक किया। तो अक्सर कहा जाता है दीवारों के भी कान होते हैं, और ऐसे में बंद कमरे में जब बैठक चल रही थी तो बैठक की बातें बाहर लीक कैसे हो गई, ये एक सोचने का विषय है। और अब कांग्रेस का थिंक टैंक ये खबर लीक करने वाले की तलाश कर रहा है। खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, कांग्रेस के गलियारों में चलती बैठक में दीवारों के भी कान, ऐसी कहावत सुनी थी, लेकिन राहुल गांधी की इस बैठक में ये कहावत चरितार्थ होती नजर आई। जी देखिए, अक्सर ये कांग्रेस पार्टी में बात उनकी आई है कि कई लोग अब भी है वो स्लीपर सेल का यहाँ पर रोल निभा रहे हैं, जो है तो कांग्रेस पार्टी में और काम करते हैं बीजेपी के लिए। और गुजरात के दौरान बाकायदा राहुल गांधी ने एक मीटिंग में भी ये बात कही थी कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन इनका संपर्क अन्य लोगों से है, तो ऐसे लोगों की भी हम पहचान करेंगे। तो आज असम में कह सकते हैं कि ये वाकई रोचक किस्सा हुआ। बंद कमरे में पार्टी नेताओं की बैठक ले रहे थे राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उस दौरान उन्होंने ये कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा वो जरूर जेल जाएंगे। और ताजुब की बात है कि चलती बैठक के दौरान जो उन्होंने बातें कही तुरंत वो सोशल मीडिया पर फिर मुख्यमंत्री ने पोस्ट भी कर दी, क्योंकि इसकी दो वजह हो सकती है कि पहले जो असम के मुख्यमंत्री वो कांग्रेस में ही रहे थे और कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने एक बात भी कही थी कि किस तरह जब वो राहुल गांधी से मिलने गए तो वो अपने जो ड्यूटी है उसको बिस्किट खिला रहे थे और मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। तो दोनों में काफी कह सकते हैं कि अदावत है। जिस तरह पूर्वोत्तर के राज्यों में काम किया है असम के मुख्यमंत्री ने, तो सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान के निशाने पर है। तो ऐसे में बाद में जब ये बात पता लगी तो हड़कंप कांग्रेस थिंक टैंक में और अन्य नेताओं में मच गया। उसके बाद एक सार्वजनिक जो सभा हुई उसके बाद राहुल गांधी ने अपने रणनीतिकारों के सलाह पर वो बात पब्लिक डोमेन में भी कही कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो जो जिस तरह के घोटाले असम के मुख्यमंत्री ने कहे लोगों की आवाज पर, लोगों की जो समस्याएं हैं उनके चलते वो जरूर जेल में जाएंगे और जल्द जेल में जाएंगे। यानी उनका इशारा ये था अपने नेताओं को कि जब सरकार बदलेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम असम के मुख्यमंत्री को जेल में डालेंगे। लेकिन ताजुब की बात है कि जो असम के मुख्यमंत्री है उन्होंने चलती बैठक के दौरान ही, यानी कोई न कोई बंदा था जिसने ये खबर लीक की है। अब उसकी पहचान की जा रही है कि आखिर वो कौन नेता है जिन्होंने ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा डाली है। तो कह सकते हैं कि काफी किरकिरी हुई जिस तरह बंद कमरे की बैठक से बाहर गई। बाद में डैमेज कंट्रोल के तहत सार्वजनिक सभा में भी राहुल गांधी ने ये बात कही और एक रणनीति के तहत उन्होंने बात कही, क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया में काफी चीजें इस तरह को लेकर चलने लग गई कि वो बंदा कौन था, वो राजनेता कौन था जिसने राहुल गांधी की बैठक के दौरान ही तुरंत मुख्यमंत्री तक ये बात लीक कर दी, उनको पहुंचा दी और पूरी की पूरी यानी हूबहू उन्हीं शब्दों में उन्होंने एक्स पर वो बातें डाल दी कि किस तरह राहुल गांधी ने मेरे बारे में ये कहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको शुभकामनाएं, आप आज असम में आए और आपके खिलाफ भी कई चीजें चल रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कह सकते हैं कि राहुल गांधी की ये बात, बंद कमरे की बात और दिग्गज नेता वहां पर मौजूद थे, तुरंत वहां से लीक होती है और सोशल मीडिया पर असम के सीएम भी यहाँ पर करते हैं। तो अब उस नेता की यहाँ पर तलाश हो रही है कि किसने इस खबर को लीक किया जिसने स्लीपर सेल का रोल निभाया। जी शुक्रिया दिनेश इस जानकारी के लिए।